नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट में जो कि वीकली वीडियो में। दोस्तों, ये हफ्ता थोड़ा वोलेटाइल वाला एक हफ्ता रहा है, जहाँ पे हमने देखा है कि ये जो मोमेंटम बना, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, गैप फिल भी हो गया। हालांकि एक्सपायरी वाले दिन हम इतना बड़ा गैप फिल नहीं देख रहे थे। 23,830 ये लेवल हमने डिस्कस किया था। ये लेवल टूटने के बाद एक ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट होने के बाद 24,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन गैप फिल हो गया। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में फिर जब हम उम्मीद कर रहे थे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, और 24,000 को काफ़ी हमने इंपॉर्टेंस दिया था। ओवरऑल फिर 24,000 के लेवल पे ही आके बंद हो गया। हालांकि उम्मीद वैसी थी नहीं। अब हमें अगले हफ्ते का आई थिंक आउटलुक अगर देना हो टेक्निकली, तो मेरा थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा आउटलुक, और एक न्यूट्रल आउटलुक, एक कॉशन वाला आउटलुक फिर भी मेंटेन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है मार्केट में, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ, लेट्स से कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, तो आप लोग को ये दिख रहा होगा कि डॉलर इंडेक्स ने एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया था, और बॉन्ड यील्ड भी यहाँ पे वापस से ऊपर जाने का एक ट्राई हो रहा था। तो इसका मेरे हिसाब से असर निफ्टी पे देखने मिला, और इंट्राडे में मार्केट फिर नीचे आ गए। तो अभी एक बार लेवल के लिए मेरे हिसाब से ये हफ्ते का जो एक ब्रॉड रेंज है, अगर हमें ड्रॉ करनी है, तो मेरे हिसाब से ब्रॉड रेंज पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा जिसके नीचे वीकनेस बढ़ेगी। तो ये जो आपकी जो बड़ी ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है, यहाँ पे एक छोटा चैनल भी रहेगा। अच्छा, ये मैं सर्कल हटा देता हूँ जो हमने काउंटर अटैक का सर्कल बनाया था। यहाँ पे ये जो चैनल रहेगा, और ये एक 2 जनवरी की बड़ी कैंडल, आई थिंक इसका जो लो है 23,750, ये टूटने के बाद मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि मार्केट फिर नया एक लो लगा दे, ईयरली लो एक नया अपने को देखने मिलेगा 23,750। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो बेरिश व्यू बनेगा मार्केट में, और नीचे पे सबसे पहला लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे 23,500, एंड देन 23,300। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी है ऑन द डाउन साइड निफ्टी पे। अपसाइड की बात करूँ तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अब हमें वापस से, जो ये मैंने लास्ट डेली वीडियो के अंदर लेवल दिया था 24,250, इसके बाद ही हमें कुछ बनाना है अपसाइड का लेवल। तो यहाँ पे 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे, ये एक नो ट्रेड जोन होगा। और अगर हमें कुछ डायरेक्शनल व्यू अगर लेना है, तो ये दोनों रेंज के बाहर जाने के बाद ले सकते हैं। और बाकी मैं डेली वीडियो में आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन वीकली के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये रेंज निकलने के बाद ही कोई मूव देखने मिलेगा। तो ये 250 पॉइंट छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे साइडवेज है। बैंक निफ्टी के अंदर चॉपीनेस है। जो लोग मुझे डेली फॉलो करते हैं उनको मैंने बोला था कि इसके अंदर क्रॉस मारा था ऊपर और नीचे, कि चॉपीनेस था। साइडवेज क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अगेन रेंज तो आप सभी को भी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि वापस से ये अपने मिड पॉइंट में आ गया है। एक रेक्टेंगल टाइप पैटर्न है। आई थिंक 50,500 ऑन दी लोअर एंड, और ऊपर के साइड पे अगर बात करूँ तो 52,000। ये जो बीच की 1,500 पॉइंट की जो ये अब रेंज है, ये मुश्किल है निकलना। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे एक जो वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का ख़त्म हुआ है के बाद से बैंक निफ्टी देखेंगे तो ऐसे ही रेंज में ही है, मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो गया है। वीकली अगर एक्सपायरी रहता तो एक मौका मिल जाता है वीकली वाले टाइम पे एक बड़ी मूव आने का। तो देखते हैं कि अब जनवरी का मंथ में बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है, तो उससे और अपने को आइडिया लगेगा। मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस है फिलहाल के लिए मिड कैप निफ्टी पे। लेकिन अगेन अब मिड कैप निफ्टी पे थोड़ा सा साइडवेज जैसा माहौल बनेगा, और मिड कैप निफ्टी पे तेजी कब करनी है, 58,800 का ये जो लेवल है हाई का, ये निकले तो नेक्स्ट वीक के लिए लेवल काफ़ी शॉर्टेड है। निफ्टी बैंक निफ्टी हर जगह पे, मिड कैप निफ्टी पे भी। और शॉर्ट सिग्नल कब आएगा दोस्तों, यहाँ पे ना ये क्रेडल टाइप पैटर्न है, डाउन मूव, साइडवेज और अप मूव। तो अब हमें पता है कि अगर ये नीचे आएगा तो लोग 57,400 पे रीटेस्ट करेंगे, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो इसमें एक 100 पॉइंट बफर रख के 100 to 200 पॉइंट 57,200 का लेवल मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लूंगा। जिस भी दिन 57,200 तोड़ेगा, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि ये जो इसका प्रीवियस लो है 56,500 पे, ये भी टूटेगा। तो हमें थोड़ा सा एक एग्रेसिव सेटअप देखने मिल जाएगा इंडाइसिस।
डाउ की बात करें तो डाउ साइडवेज में है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड खासकर यहाँ पे एक फ्लैग पेनेंट पैटर्न टाइप पैटर्न दिख रहा है अपने को, और ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है अभी। पहले ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ये रीटेस्ट करने नीचे जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो अभी मूव बनी है डाउ बॉन्ड यील्ड पे, इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड्स के अंदर जो यील्ड ऊपर लेके जा रहे हैं उनमें अभी स्ट्रेंथ है, और इस वजह से यहाँ पे पेनेंट पैटर्न एक क्लियर दिखाई दे रहा है बनते हुए। तो अगर ये पेनेंट पैटर्न का दोस्तों ब्रेकआउट होता है, जो कि अपने को 4.65 के ऊपर देखने मिलेगा, जिस दिन ब्रेकआउट हो जाए वो टाइम पे फिर निफ्टी पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी, और 5% तक ये जा सकता है। डॉलर इंडेक्स हमने देख लिया था ऊपर है। ब्रेंट ने एक वन वे तेजी दिखाई है, और ब्रेंट में मैंने डेली पे भी आपको बताया था 74.5 का लेवल था जिसका वेट कर रहे थे। वो वेट होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे चल रहा है। तो हम कॉन्ट्रा कुछ नहीं सोचेंगे ब्रेंट पे, जब तक अब ये मूव चलेगी साथ, मतलब इसके अंदर बनते जाएगा। आई थिंक इसमें एक लेवल मैं आपको बता दूं, ये है आपका 200 डैमेज जो आता है लगभग 80 के आसपास आ रहा है, 79 80। तो ये लेवल तक हम उम्मीद करेंगे ब्रेंट एक बार रन करे। यस, 78.7 का है ये लेवल। तो हमारा जो लेवल रहेगा ब्रेंट के लिए वो 78.5 तक, एक बार 200 डेमर टच करने की अब ये ब्रेंट कोशिश करेगा। काफी लोग शॉर्ट है ब्रेंट पे, ऑन द ट्रम्प आएगा तो ब्रेंट नीचे जाएगा। ये एंगल पे काफी शॉर्ट पोजीशन है, तो आई थिंक ये $1-2 और बचा है थोड़ा शॉर्ट स्क्वीज होने को, तो ये 200 डेमा तक हम एक बार फॉलो कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर साइडवेज है, गोल्ड ने ब्रेकआउट का अटेम्प्ट दिखाया है, गोल्ड सिल्वर फिलहाल साइडवेज चल रहे हैं, और इसके अंदर मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे अपने को देखने मिल रही है सिल्वर के साइड पे। गोल्ड थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अगेन इसके लेवल पूरे हफ्ते के हिसाब से जो थे, इसके अंदर एक ब्रेकआउट दिखा लेकिन ये नीचे आ गया। तो 2650 जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था के ऊपर जाने के बाद एक कैंडल नीचे आई है। एक्चुअल में ये फेल हो जाएगा अगर 2625 का गोल्ड पे लेवल टूटे, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, इससे अपने को आइडिया आएगा कि शॉर्टिंग पोजीशन कब बनाएगा मार्केट इन जनरल। गोल्ड पे शॉर्ट पोजीशन अब 2600 के नीचे बनाएगा, ठीक है। 2600 अगर टूटा गोल्ड पे इस हफ्ते, थोड़ी सी डाउन मूव एक्सपेक्ट करें। सिल्वर ऑन द अदर हैंड, ये 200 नाइमा पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कोशिश कर रहा है जाने की, अंडर परफॉर्मेंस क्लियर है सिल्वर के चार्ट पे। हम विदाउट अगर मूविंग एवरेज लगाए तो भी प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस है सिल्वर। अब दोस्तों बिटकॉइन, बिटकॉइन भी साइडवेज में फंसा हुआ है। ओवरऑल अगर आप गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन देखोगे, तो जब से फेड का अनाउंसमेंट हुआ है तब से सेम ही प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं, सच नया कुछ देखने नहीं मिल रहा। अगर बिटकॉइन पे एक अनुमान लगाना है तो वेट करें फिलहाल। ऊपर की साइड 1,05,000, सॉरी 1,05,100, डाउन साइड पे 91,500, तब तक वेट एंड वॉच। अब दोस्तों ये जो लेवल है ये काफ़ी ब्रॉड लेवल मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं। ये वीकली के हिसाब से ब्रॉड लेवल है। अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करता है तो 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न पे इजीली ट्रेड हो सकता है। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा वीडियो अभी आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है तो कैसे कर सकता है। उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव लर्निंग का भी वीडियो हम वापस चालू करें। तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी आगे आने वाले सेशन में इसको कवर करें। अभी अभिषेक है, अभिषेक से हम जान लेते हैं कि ओवरऑल मैक्रो कैसा लग रहा है और फर्दर अपडेट। हेलो एवरीवन। सो देखा जाए मार्केट में तो मैंने लास्ट वीक भी ये बात कही थी, अभी भी मैं रिइटरेट कर रहा हूँ कि वी डोंट हैव टू मच इन द इंडियन साइड दैट इज ड्राइविंग द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। हमारा जो करेक्शन आना था वो करेक्शन आया है, वो प्राइस इन हुआ है, बट दिस डजंट मीन दैट कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा जस्ट बिकॉज प्राइस इन हुआ, बिकॉज द रीजन इज कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वेयर इज आवर पॉलिसी गोइंग एंड फ्रॉम वेयर विल वी गेट दैट ग्रोथ, जो हम कंजम्पशन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो इफ नथिंग चेंजेस देन थिंग्स वोंट चेंज। सो ये एक
पॉइंट होता है, ये फिलॉसफी है कि अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि अब इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाएगा या मार्केट इम्प्रूव हो जाएगा जस्ट बिकॉज गिरा है, राइट? सो उस चीज को देखते हुए कि एक कैटलिस्ट आगे जो प्ले हो रहा है वो नेचुरली हमारा बजट रहेगा कि विल द गवर्नमेंट, जो अभी सब लोग बात करें कि 15 लाख का एक टैक्स का वो लोग ला रहे हैं कि उसके नीचे हो या जो भी हो, वो धीरे धीरे करके क्लैरिटी और आएगी हमें। एंड सर्टेनली बिफोर द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी हमें वो क्लैरिटी नहीं रहेगा, उसके पहले से स्पेकुलेशन रहेगा। बट एक और चीज है जो मार्केट को सता सकती है, वो है बॉन्ड यील्ड। एंड इस चीज पे हमारा फोकस इसलिए इतना रहता है बिकॉज दिस has a very big impact on the economy and market as well। जब आपका बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो ये इक्विटी को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ऑल्सो इसके कारण से हम देखते हैं कि हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो भी ऊपर जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर एनी कंट्री विच इज लार्जली इम्पोर्टिंग एनर्जी। ये बात हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, वी आर एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री। हमारे पास क्रूड इंपोर्ट होता है, ये सब सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब डॉलर इंप्रूव होगा या स्ट्रांग होगा, यील्ड ऊपर जाएगा, तो दो बात होगी, एक तो अपना रुपया भी कमजोर होगा, दूसरी तरफ यील्ड ऊपर जाने से इक्विटी मार्केट से भी पैसा निकलता है। ये दोनों चीज प्ले होता है एक साथ। सो उस चीज पे हमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा। एंड इफ यू लुक एट आवर करेंसी, वी आर एट ऑल टाइम हाई राइट नाउ। वीकनेस में 85 86 जा रहा है ये। 90 का प्रेडिक्शन हो रहा है बहुत जगह कि 90 टच करेगा। सो ये नेचुरल है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ वीकनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो तो है ही, बट ये लार्जली डॉलर ड्रिवन डेप्रिसिएशन है हमारी करेंसी की। सो ये चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड क्रूड भी अगर ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ द करंट डिसएग्रीमेंट जो एक यूएई और यूएस के बीच में था, उस चीज के लेकर भी एक थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथन आया है ब्रेंट क्रूड में। सो वो प्लस करेंसी डेप्रिसिएशन इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। अब यील्ड की जब हम बात कर रहे थे तो एक हमने एक रिसर्च किया था कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब ये होता है व्हेन योर 2 ईयर या 1 ईयर, जो अभी का आप अगर बॉन्ड लो उसमें इंटरेस्ट रेट 10 ईयर के बॉन्ड रेट से ज्यादा हो। सो यूजुअली अगर आप कर्व देखोगे तो वो ऊपर जाएगा। उसका मतलब क्या है, जब आप लंबे अवधि यानी कि 10 ईयर 20 ईयर के अगर आप बॉन्ड को खरीदते हो तो आपको उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और जब आप 2 ईयर या 1 साल या 1 महीने के लेते हो उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। रीजन इज वेरी सिंपल, जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता है तो उससे हमें अनसर्टिनिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो उसके कारण से क्या होता है कि रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। ओके। बट इन्वर्टेड यील्ड कर्व से जब भी मार्केट ने ऊपर की तरफ पॉजिटिव हुआ है, ये एक बात है, जैसे आप ये पढ़ सकते हो, इसमें लिखा है इन्वर्टेड यील्ड कर्व हैज प्रेडिक्टेड द पास्ट 7 रिसेशंस। नाउ समथिंग हैज ऑलवेज हैपेंड व्हेनेवर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। एंड वो यूजुअली जब भी होता है देयर इज अ रिसेशन, और रिसेशन के पहले एक मार्केट करेक्शन। ये दो चीज हमेशा हो रही है, हम लोग ये देख रहे हैं। इसके पहले 2019 यील्ड कर्व में हुआ था, उसके पहले 2008 में हुआ था, उसके पहले 2000 में हुआ था। सो ये अगर आप तीन चीज जानते हो, आपको तीनों चीज पता होगा कि कब कब मार्केट में क्रैश आए थे, डॉट कॉम बबल बर्स्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड, ये तीनों चीज हुए थे और उसी समय यील्ड कर्व भी हुआ। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर कॉज एंड इफेक्ट। दिस डजंट मीन कि रिसेशन आएगा या वो होगा, कुछ होने वाला है, कुछ होता है और उसी समय ये भी ऊपर जाता है। वो बात हमें पकड़ कर चलना पड़ेगा। सो ये एक चीज है, इस पे हमें बहुत ही सुंदर डेटा है, इस चीज पे हमें गौर रखना चाहिए कि अब ये बहुत टाइम के बाद इन्वर्ट हुआ है, बहुत दिन के बाद ये पॉजिटिव हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे हिसाब से वी हैव वन लेग ऑफ, लेट्स से अ मूव इन इक्विटी लेफ्ट। मेरे हिसाब से कि वी माइट स्टिल सी वन मोर पुश टुवर्ड्स द हाई, और उसके बाद फिर आगे की क्लैरिटी पता चलेगी जैसे जैसे डिस्कवर होगा हाउ द ट्रम्प गवर्नमेंट इज डूइंग, हाउ आवर इकोनॉमी इज डूइंग, इवन हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो कितना स्टेबल रहता है। हमेशा याद रखना है हमें कि हम कोलिजन गवर्नमेंट में है, एनीथिंग कैन हैपन इन एनी टाइम, ये चीज को हमें भूलना नहीं है। सो
वो चीज़ अभी ये गवर्नमेंट को और 4 साल है चलने के लिए। सो ये सब चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हाउ देयर पॉलिसी वर्क्स, व्हाट डू दे डू अबाउट टैक्सेस एंड ये सब चीज़ की पॉइंट्स रहने वाली है। सो फॉर मी राइट नाउ देयर इज़ नॉट मच क्लैरिटी गोइंग ऑन। इन 1 मंथ्स टाइम वी विल हैव मोर क्लैरिटी और तब तक के लिए लार्जली ड्रिवन बाय मैक्रोज़ लाइक यील्ड कर्व, डीएक्सवाई आपका कैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्रूड, ये सब चीज़ लार्जली ड्राइव करेगी हमारे मार्केट को। तो एक बार के लिए इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि यील्ड कर्व जो समझ में आ रहा है, जो अब ये पॉजिटिव में आ गया है वापस, आगे का जितना भी 7 इंस्टेंस हुए हैं, आगे कब रिसेशन आता है ये प्रेडिक्ट नहीं करता है, लेकिन ये ज़रूर और मतलब थोड़ा आइडिया लग सकता है कि आगे आने वाला 1 से 2 साल के बीच में इवेंट हो सकते हैं ऐसे, जो थोड़ा मार्केट को फिर पुश डाउन कर देगा। ऐसे पास्ट में 7 बार तो हुआ है। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन इससे मेरे को एक और सवाल आता है, आई थिंक बाकी व्यूअर्स को भी आएगा अभिषेक। तो फिर इसका असर जो डेट म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर क्या देखते हैं फिर लोग? सो अभी अपन जैसे देखिए कि अगर यील्ड कर्व ऊपर जा रहा है यानी कि बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे, तो जब बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं तो बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स दे डोंट परफॉर्म वेल। सो ये पॉइंट अभी है बिकॉज अभी यूजुअली यही थॉट प्रोसेस था कि रेट कट हुआ है, नीचे जाने लगेगा तो अपना यील्ड भी नीचे गिरेगा, तो बॉन्ड विल परफॉर्म बेटर। दैट वाज द जनरल थीसिस दैट इवन आई वाज बिलीविंग। बट सिंस यील्ड कब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दे आर स्टिल फियरिंग दैट रिसेशन और इन्फ्लेशन विल बी देयर और वो रहने वाला है, इन्फ्लेशन परसिस्ट करने वाला है, जिसके कारण से उतना कट नहीं आएगा और वो कट नहीं होगा तो यील्ड कर्व नहीं गिरेगा, इनफैक्ट ऊपर रहेगा एंड वो ऊपर रहने से बॉन्ड प्राइसेस नीचे जाएंगे। सो देयर इज अ पेन पॉइंट देयर फॉर बॉन्ड म्यूचुअल फंड होल्डर्स कि दे वोंट बी एबल टू मेक मच इनरोड्स इन देयर वेल्थ क्रिएशन। हाँ, अप्रिशिएट नहीं होगा, आई मीन वो, बट यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग बेट्स खेला था यील्ड कर्व के नीचे जैसा बता रहे हो, तो जिन्होंने लॉन्ग बेट्स खेला था वो एक बार थोड़े ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, राइट? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प आएंगे तो फिर ये सब होगा। अभी देखते हैं, आई थिंक 20 तारीख को ही है, तो वो एक जो आगे कैटलिस्ट वाले इवेंट बनेंगे 20 तारीख को वो, और हमारा बजट भी फर्स्ट को के बाद दिया है। लेकिन हाँ, जो थोड़े बॉन्ड ट्रेडर थे वो जरूर ट्रैप हुए होंगे कि नीचे जा रहा है तो। नाइस, चलो यहाँ पे आई होप दोस्तों आपको ये, बहुत से लोगों को तो ये स्टडी पता ही है जो मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से है, लेकिन जो नए हैं अगर आपको ये स्टडी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ऐसा कुछ और डेटा रहेगा या जो हम पढ़ते रहते रीड करते रहते हैं उससे में से कुछ ऐसी चीज़ निकाल के। अच्छा, मेरे पास एक और सवाल आता है फिर, जस्ट अगर किसी को, लेट्स से, क्योंकि हम सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, अगेन किसी को अगर 10-15 ईयर्स के लिए काम करना है मार्केट में, तो क्या ये सब डेटा देखना ज़रूरी होता है? यूजुअली नॉट बिकॉज जब आप 15 इयर्स का होराइजन लेके चल रहे हो देन ऑल यू हैव टू डू इज स्टे इन्वेस्टेड। सो इफ यू कीप योर पोर्टफोलियो वेरी सिंपल तो आपको ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। ये सब डेटा हम लोग यूजुअली देखते हैं टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टर इन द मार्केट। टू ट्राई एंड बीट द मार्केट यू हैव टू लुक एट दीज पॉइंट्स सो दैट आप बेट कर पाओ कि किस एसेट क्लास में किस टाइम पे हमें टाइम करना है। But if your horizon is 10 years, 15 years, 20 years, and specifically you're using equity market as a साइड थिंग जिससे आपका वेल्थ क्रिएटर हो, इट्स एज सिंपल एज आप कोई लैंड खरीद के रखे हो, उसका वैल्यू अप्रिशिएट हो जाता है, 10 साल बाद आप बेच देते हो, आप ज्यादा ना सोच रहे हो मार्केट उसमें कौन आया कौन गवर्नमेंट था क्या हुआ, यू डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। सेम गोज विथ इक्विटी ऑल्सो, सेम गोज विथ ऑल दीज मैक्रो डेटा ऑल्सो। 15 ईयर्स का होराइजन है, कीप योर पोर्टफोलियो वेरी सिंपल, कन्विक्टेड चीज में आप इन्वेस्टेड रहिए, कन्विक्टेड कन्विक्टेड मार्केट्स में आप जो जहां भी आपका कन्विक्शन है उस मार्केट्स में आप इन्वेस्टेड रहिए। बी इट यूएस, आपको अगर ऐसा लगता है यूएस तो ऊपर रहने ही वाला है तो आप नेस्डेक जैसे चीज में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है नहीं मेरे को स्पेसिफिकली सिर्फ इंडियन मार्केट्स में एमर्जिंग इकोनॉमीज में, तो आप वैसे इन्वेस्ट करके रख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर कन्विक्शन, द मेन थिंग इज टू स्टे इन्वेस्टेड। 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, इट्स अ गुड टाइम टू बी इन इक्विटी, उतना होराइजन। जनरली माई थियरी इज एनीथिंग अबव 7 ईयर्स you should be invested in equity. There's no point, आप liquid money रख सकते हो अपने पास,
फॉर इमरजेंसी, और उसको आप बढ़ा सकते हो एज़ एंड व्हेन योर इनकम राइज़ेस, उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में आप अपना इमरजेंसी फंड रखो। बट अदर देन दैट टू कीप एनीथिंग इन दैट फंड डज़न्ट मेक सेंस टू मी। तो आई थिंक आपको ये भी एक्सप्लेनेशन लग गया होगा, क्योंकि मेरे को पता है काफ़ी लोगों के मन में डाउट आता है, सर इतना सारा एनालिसिस। लेकिन जैसा अभिषेक आपको बता रहे हैं कि अगर आपको एक्टिव ट्रेडर और आपको पिन पॉइंट टाइमिंग करना है, टू बी प्रिसाइज, अगर हमको मार्केट में टाइमिंग करना है तो ये चीज़ यूज़ होती है। इसके अलावा कभी कभार ये डेटा का, जैसे अभिषेक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लोग का, तो ये डेटा काम आता है थोड़ा बहुत उनके जो गोल्स हैं, जिस हिसाब से अलाइन करना है कि कोई इवेंट आ रहा है तो उस हिसाब से फिर चीज़ें देख के सजेस्ट किया। दिस इज इट देन, आई थिंक अभिषेक, ऑन दिस नोट, क्योंकि अब हम स्टॉक के ऊपर फिलहाल थोड़े टाइम से नहीं दे रहे और हम इंडेक्स पे ही लिमिट है। थोड़े आने वाले टाइम में ये भी हम सॉल्व कर देंगे। लाइसेंस के लिए हम अभी अप्लाई भी कर रहे हैं, तो उसके बाद चीज़ें और आपको हम अच्छे से फिर बता। आई थिंक दिस इज इट देन, चलो फिर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर।